भी हो जाती है। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके भी बाल नहीं हैं, गंजे हैं आप, तो आप और ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए और इस खबर को देखते जाइए। कानपुर में एक फर्जी डॉक्टर के इलाज के बाद 2 इंजीनियरों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 44,000 के पैकेज में मौत का सौदा कैसे किया गया, रिपोर्ट देखिए जरा। ट्रांसप्लांट कराओगे जान से जाओगे। दांतों की डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जन। 40,000 का पैकेज, 5 घंटे तक सर्जरी। ये ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि स्कैम है। लंबे घने और काले बालों का सपना हर कोई देखता है, वहीं बाल का झड़ना आम बात है। इसलिए लोग आत्मविश्वास पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। लेकिन जब ये काम किसी नकली या लापरवाह डॉक्टर से कराया जाए तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया है, जहां कानपुर में एक नौसिखिया ने 40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट का वादा करके लोगों को काले घने बालों का लालच दिलाया और ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब तक 2 इंजीनियर्स की मौत हुई। हेयर ट्रांसप्लांट स्कैम, हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियर्स की मौत। डॉक्टर अनुष्का तिवारी का भांडाफोड़। अनुष्का के पास एमबीबीएस की डिग्री तक नहीं, बीडीएस की डिग्री लेकर ट्रांसप्लांट सर्जरी, न सर्जरी का अनुभव न वैध योग्यता। खुद को सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर किया स्कैम। जानलेवा ट्रांसप्लांट, मयंक और विनय नाम के शख्स की मौत। हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली एक सेफ प्रोसीजर माना जाता है, जो कि वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के थ्रू ही किया जाता है। इसको करने से पहले पेशेंट को असेस किया जाता है कि उसको कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, कोई दवाइयों से रिएक्शन तो नहीं है, पेशेंट को किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है और कोई कार्डियक इशू तो नहीं है। उसके बाद ही पेशेंट का हेड असेस करके उसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर ओटी सेटिंग्स में किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ताकि पेशेंट को कोई रिएक्शन ना डेवलप हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लिग्नोकेन यानी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब जांच में सामने आया है कि डॉक्टर कहलाने वाली अनुष्का तिवारी के पास केवल बीडीएस यानी कि दांतों के रोगों की डिग्री थी, जिससे बालों की सर्जरी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। इसके बावजूद वो अपने क्लिनिक में घंटों तक जटिल सर्जरी करती थी। एक ही क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जांच में अभी तक यह सामने आया है कि एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का और उसके पति के पास महज बीडीएस की डिग्री थी और बीडीएस की डिग्री से ही वो हेयर ट्रांसप्लांट का काम कर रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 1 साल से दोनों पति पत्नी मिलकर क्लिनिक चला रहे थे और अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी की डिग्री की जांच के लिए बिना उसे अपनी सेहत सौंप देना ठीक बात है? चलिए आपको बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आखिरकार जरूरी दस्तावेज क्या लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट और क्या चीजें जरूरी? डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री हो, स्किन या प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो, मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है, क्लिनिक का सरकारी रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है, सर्जरी के लिए किसी सर्टिफाइड क्लिनिक का होना जरूरी है, डॉक्टर का अनुभव देखना जरूरी है और बीडीएस डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। वैसे तो सुंदर दिखने की चाह गलत नहीं है, लेकिन उस चाह में अपनी जान की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट जैसी क्रिटिकल सर्जरी केवल योग्य और अनुभवी डॉक्टर से ही करवाएं। किसी सस्ते ऑफर या बड़े बड़े दावों या सोशल मीडिया प्रचार में आकर अपनी सेहत से समझौता कतई ना करें। बिना एमबीबीएस की डिग्री और सर्जरी के एक्सपीरियंस के लोग खुद को सीनियर सर्जन बताकर भोले भाले लोगों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ कर लेते हैं। 40,000 के पैकेज में मौत बिक रही है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लालच के जाल में आप ना फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है।